हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ओडब्ल्यूएस। ओडब्ल्यूएस मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ इसे। ओडब्ल्यूएस ये एक्सरसाइज 2 ही चल रहा है, ठीक है? हम लोग एक्सरसाइज 2 में ओडब्ल्यूएस को क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं इसे नंबरिंग कर लेता हूँ। ये हो जाएगा अपना 41, इसको 42 कर लेते हैं, ये 43 हो गया, 44 कर लेते हैं, इसको 45 कर लेते हैं और इसको 46 और ये हो जाएगा अपना 47। ठीक है? चलिए, तो हम लोग इसमें 7 ओडब्ल्यूएस यानी क्वेश्चन 41 से लेकर के क्वेश्चन 47 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है? यानी 41 से 47 तक देखेंगे। क्लियर है? तो हमने एक्सरसाइज 2 में अब तक 40 ओडब्ल्यूएस कंप्लीट कर चुका है। क्लियर? तो आइए हम लोग 41 की तरफ आते हैं। ठीक है? बात आ गई ना समझ में? यानी एक्सरसाइज 2 ही चल रहा है। चलिए, देखते हैं किस तरीके से याद किया जाए। हालाँकि इसको ईज़ी वर्ड लिस्ट में रख सकते हो, है ना? अगर चाहें हम इसको तो ऐसे ये सब वर्ड मीनिंग अब कह अगर कहोगे कि मतलब कि आप लिंक किया हुआ स्लाइड क्यों नहीं लाए? तो इसलिए नहीं लाए कि ये काफ़ी ईज़ी वर्ड मीनिंग है। क्या है? ईज़ी वर्ड मीनिंग है। आप इसको देख रहे होंगे। डिसाइड हो गया, है ना? डेइसाइड या डेसाइड जो वर्ड पढ़ना है, पेस्टिसाइड हो गया, ऑडियंस हो गया, गैरेज हो गया, मैनोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, ऑडिटर हो गया। ये सब काफ़ी क्या है? सिंपल वर्ड मीनिंग है। क्या है? सिंपल वर्ड मीनिंग है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हो ईज़ी वर्ड मीनिंग। क्या? ईज़ी वर्ड लिस्ट। ईज़ी वर्ड लिस्ट। ठीक है? यानी कि ये सब क्या है? ईज़ी वर्ड है। क्या है? ईज़ी वर्ड है। इसको याद करना हम लोग के लिए क्या होगा? काफ़ी सिंपल होगा। ठीक है? चलिए, आते हैं देखते हैं किस तरीके से याद करना है इसे। लिंक लगाते हैं सही तरीके से याद करने के लिए। तो आइए इसको याद करना था सीआईडी। सब में देख रहे हो सीआईडी, यहाँ देख रहे हो सीआईडी। तो हम लोग बताए थे आपको, है ना, कि सीआईडी का मतलब क्या होता है? हत्या करना। क्या करना? हत्या करना। ये तो आप जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत बार जितना भी अभी तक मतलब 40 क्वेश्चन करवाया है एक्सरसाइज 2 में, तो मैंने यानी कि एक्सरसाइज 2 में अगर 40 क्वेश्चन करवाए तो 40 क्वेश्चन यानी कि 40 के 40 क्वेश्चन क्या थे? सीआईडी वाला ही था। लास्ट में सीआईडी लग गया और मर्डर करवा के चला गया। कुछ इस तरीके से था, ठीक है? तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरीके से याद करना है। तो ये डीईआई को लिंक करते हैं, डीईआई को। तो एक मीनिंग होता है, इसका मतलब देवता होता है। और देवता का मीनिंग होता है, आप तो गॉड जानते हो ना, लेकिन गॉड आप जानते हो, गॉड के अलावा भी क्या होता है? डेइटी, है ना? ये डेइटी या डेइटी जो पढ़ना है आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। डेइटी। तो ये डेइटी का मतलब ही क्या होता है? भगवान होते हैं। क्या होते हैं? भगवान होते हैं। भगवान होते हैं या देवता या देवता होते हैं, है ना? देवता है इस तरीके से। यानी ये डीईआई जो है यहीं से उठाया गया है, डीईआईटीवाई से, है ना? डेइटी से ही उठाया गया है। डेइटी से ही डीईआई उठाया गया है। ये डीईआई जो है यहाँ पर लिखा हुआ, ये जो है डीईआई, ये डेइटी से ही उठाया गया है। मीन्स क्या होता है? देवता। तो इसका क्या हो जाएगा? लिंक क्या हो जाएगा? देवता का हत्या। देवता का हत्या। तो क्या लिख सकते हो इंग्लिश में? अगर लिखना चाहो आप तो क्या लिख सकते हो? मर्डर ऑफ गॉड। मर्डर ऑफ गॉड या किलिंग ऑफ गॉड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दोगे? किलिंग ऑफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इस वर्ड मीनिंग का मतलब हो गया किलिंग ऑफ गॉड। क्या हो गया? किलिंग ऑफ गॉड। ठीक है? क्या हो गया? किलिंग, किलिंग ऑफ गॉड। ठीक है? चलिए, आते हैं हम लोग पेस्टिसाइड पर आते हैं। तो इसमें भी क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो इस CIDE का मतलब क्या है? मर्डर कर देना, किलिंग कर देना, ठीक है? और पेस्टी का मतलब क्या होता है? तो पेस्टी का मतलब होता है, पेस्टी का मतलब होता है कीट। ये पेस्ट से लिया गया है ना? PEST का मतलब होता है ये TI। ये पेस्ट का मतलब यहाँ देख लेते हैं, पेस्ट, PEST, पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है कीट। क्या होता है? कीट होता है ना? पेस्ट का मतलब क्या होता है? कीट होता है। कीट पतंग जो होते हैं ना, मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं छोटा छोटा, उसको बोलते हैं। तो ये पेस्टिसाइड जो है पेस्ट से ही लिया गया है। ये पेस्टी वर्ड जो है, पेस्टी वर्ड जो है ये पेस्ट से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है?
पेस्ट से लिया गया है ना, तो PEST पेस्ट, यानी शुरू का देख लेते हैं PEST, ठीक है, ये पेस्ट, तो पेस्ट का मतलब क्या होता है, कीट होता है, क्या होता है, कीट होता है। और CIDE का मतलब क्या होता है, CIDE का मतलब क्या होता है, मर्डर कर देना, किलिंग कर देना, यही होता है ना, किलिंग कर देना, किलिंग कर देना, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मर्डर ऑफ पेस्ट्स, है ना, कि कीट की हत्या, मर्डर ऑफ पेस्ट्स, समझ गया ना, इसको क्या बोलेंगे, मर्डर ऑफ पेस्ट्स, है ना। ये पेस्टिसाइड का मतलब, पेस्ट का मतलब क्या होता है, कीट पतंग, तो यहाँ से आप ऐसे इंसेक्ट हम लोग जानते थे, इंसेक्ट काफी इजी वर्ड मीनिंग है, लेकिन वही पेस्ट की बात कर दिए, पेस्ट्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा हटके है, हटके ही मतलब क्या, मतलब कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का वर्ड मीनिंग हो जाता है। पेस्ट का मतलब कीट होता है, इसमें यस लगा दो तो कीटे हो जाएगा, कीट पतंगे हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पेस्टिसाइड, जैसे क्या है, गॉड का आप लोग जान रहे थे, खाली गॉड, गॉड मीन्स भगवान होते हैं, देवता होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेइटी का नहीं जानते थे, DEITY, डेइटी नहीं जानते थे, कि DEITY जो था, ये देवता का वर्ड मीनिंग, ये आप नहीं जानते थे, ये आपके लिए क्या था, बिल्कुल नया था, ठीक है, यहीं से उठाया गया था, DEI वर्ड जो है यहीं से उठाया गया था, क्लियर। चलिए, तो क्या हो गया, पेस्टिसाइड का मतलब, पेस्ट मतलब क्या हो गया, कीट पतंग हो गया, पेस्ट का मतलब क्या हो गया, कीट पतंग हो गया, यानी कीट पतंग की हत्या, किलिंग ऑफ, क्या लिखेंगे, किलिंग ऑफ पेस्ट्स, है ना, लिखने तो आ जाएगा ना, समझ रहे हो ना बात को, किलिंग ऑफ पेस्ट्स, ठीक है। चलिए, अब यहाँ ऑडियंस काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है, ऑडियंस जो है काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है, तो जानते होंगे इसे। चलिए, मैं इसे पहले साफ कर लेता हूँ, ठीक है, आप चीजों को देख पा रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, मैं इसे साफ कर लेता हूँ ताकि आपको मैं और बेहतर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। चलिए, तो ये तो दो हो गए, आते हैं हम देखते हैं ऑडियंस को, देखते हैं, तो ऑडियंस का मतलब क्या होता है, सुनने वाला, जो श्रोता होते हैं, है ना, कहीं भाषण उषण हो रहा होता है, कहीं स्पीच नेता लीडर आकर दे रहे होते हैं, और वहाँ जो सुनने वाले होते हैं वही क्या होते हैं, ऑडियंस होते हैं। अगर इसको ऑडियंस, तो समझ रहे हो ना, ऑडियंस में क्या ही लिंक लगाना है, तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है। अगर इंग्लिश में इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, जो लेक्चर को क्या करता है, सुनता है, क्या लिखोगे, अ नंबर, अ नंबर या ए नंबर जो लिखना है, ए नंबर, ए नंबर ऑफ पीपल, a number of people listening, listening to a lecture, lecture, ठीक है, जो लेक्चर को सुनता है उसी को क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। ये तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग था ना। ऑडियंस का मतलब क्या होता है भाई, ऑडियंस का मतलब होता है कि अ नंबर ऑफ पीपल, है ना, कि बहुत सारे लोग जो लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं, टू अ लेक्चर, जो लेक्चर को क्या करते हैं, सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑडियंस। और गैरेज तो आप जानते ही हो, गैरेज मतलब क्या होता है, जहाँ गाड़ी का शेड होता है, जहाँ गाड़ी बनाए जाते हैं, क्या है, उसको क्या कहते हैं, गैरेज कहते हैं, ठीक है। ऑडियंस को आप श्रोता कह सकते हो, हिंदी में अगर कहोगे तो क्या कहोगे, श्रोता कहोगे, क्या कहोगे, श्रोतागण, है ना, जो सुनते हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, ठीक है। और गैरेज मतलब क्या है, मोटर खाना, गैरेज में तो क्या होता है, मोटर खाना, मोटर खड़े, मोटर गाड़ी खड़े होते हैं, फोर व्हीलर, है ना, सिक्स व्हीलर, इस तरीके से जो होते हैं, खड़े होते हैं जो गाड़ियां, ढेर सारा, जो शेड होता है इसका, क्या होता है, अगर लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, अ शेड, अ शेड फॉर मोटर कार, मोटर कार, यानी एक ऐसा शेड, एक ऐसा शेड जो किसके लिए हो, मोटर कार के लिए हो, उसी को क्या कहते हैं, गैरेज कहते हैं, क्या कहते हैं, गैरेज कहते हैं, ठीक है। चलिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इस स्लाइड को, ताकि आपको मैं और बेहतर तरीके से समझा सकूं। और इसमें समझाने जैसा कोई बात नहीं है, ये तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है, आप लोग को पहले से भी याद आ रहा होगा, है ना। चलिए, तो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 45, मैनोमीटर, बताइए मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर क्या किसको बोलते हैं, तो मैनोमीटर बोलते हैं जो गैस मापी यंत्र होता है ना, जो गैस को मापता है, गैस को मापता है। अगर लिखना चाहेंगे इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे मैनोमीटर को, तो क्या लिखेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट
एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, क्या करता है, मेजरिंग करता है यानी मापता है, मेजरिंग, जो मेजरिंग करता है प्रेशर को, ठीक है, ऑफ गैस, ठीक है, जो मेजरिंग करता है, कहता है अ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, ठीक है, मेजरिंग थोड़ा सा मैं और साफ से लिख देता हूँ, समझ रहे होंगे ना आप लोग, मेजरिंग, RING लिखा हुआ है, ठीक है, मेजरिंग, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि जो गैस के प्रेशर को मापता है उसे क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं, है ना। आपको समझने के लिए मैंने इन सब चीजों को लिख दिया, लेकिन कोई जरूरत इसका इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक ना, इन सब चीजों का कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं मैनोमीटर को, मैनोमीटर जो गैस को मापता है, क्या किसको मापता है, गैस को, यानी कि गैस मापी होता है, गैस मापी यंत्र बोल सकते हैं आप इसको, जो मेजर करता है गैस को, है ना, गैस प्रेशर को जो मेजर करता है उसे क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। अब थर्मामीटर क्या होता है, वो ताप मापी यंत्र हो जाएगा, थर्मामीटर क्या हो जाएगा, पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, गाना सुने हो ना। तो थर्मामीटर का मतलब क्या होता है, पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। पारा हाई होना मतलब क्या है, गर्माहट को सहने से का, और थर्मामीटर क्या हुआ, टूट गया। गाना सुने हो ना, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर, थर्मामीटर मतलब क्या होता है, ये ताप मापी यंत्र होता है जो ताप को मापता है, थर्मामीटर, ठीक है, कि थर्मामीटर लगाओ इसका, है ना, क्या टेम्परेचर देखते हैं, तो ताप मापी यंत्र हो गया। क्या पढ़ेंगे इसको, अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, इसके लिए लिख सकते हैं क्या, अगर हम इसका, ये है ना OWS है अपना, और इसका लिखना थर्मामीटर लिखना चाहें, थर्मामीटर को क्या लिख देंगे, तापमापी यंत्र, यानी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, लिख सकते हो ना, क्या लिख दोगे, एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर मैं गलत लिख रहा हूँ, टेम्परेचर होता है PERATURE होता है ना, टेम्परेचर, एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी जो मेजर करता है टेम्परेचर को, यानी जो टेम्परेचर को मापता है, हम उसी को क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। और ऑडिटर आप जानते होंगे, जो ऑडिट करता है ना, जो निरीक्षण करता है ना, तो ऑडिटर, ऑडिटर, ऑडिटर भी काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है, ऑडिटर जो ऑडिट करता है, जांच करता है ना, लेख की जांच करने वाला, लेख की जांच करने वाला, तो क्या लिख देंगे इसको, अ क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, अ क्वालिफाइड अकाउंट, अकाउंटेंट हु, हु इंस्पेक्ट्स, है ना, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, यानी जो अकाउंटिंग की जांच करता है ना, क्वालिफाइड अकाउंटेंट, है ना, वैसा अकाउंटेंट हो जो इंस्पेक्ट करता है ना, इंस्पेक्ट करता है अकाउंटिंग को, अकाउंट को जो जांच करता है, देखता है, जांच पड़ताल करता है, उसको क्या कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं। तो ये सब थे हमारे क्या, इजी वर्ड लिस्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 2 OWS का एक्सरसाइज 2 हमने कंप्लीट किया, जिसमें टोटल, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन आए, 47 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए, टोटल ये था, है ना, सॉरी, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए इसमें, टोटल हो गए हमारा 47, और एक्सरसाइज 2 में भी हमने 47 OWS को देखा, क्लियर। तो अब आपको हमारी बातें बिल्कुल समझ में आती होगी, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप लगातार करते हो भाई, तो मैं कहता हूँ दावे के साथ कि आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, और आप एक बार नॉर्मल स्पीड से और एक बार 2x के स्पीड से आप देख लो, तो और भी है ना, आजीवन आपके हो जाएंगे ये सब, ठीक है। अब गैरेज के बारे में कौन नहीं जानता है, मैनोमीटर के बारे में, ये तो इजी है, तो
लेकिन हमने टफ भी करवाए हैं, ठीक ना? जो टफ ओडब्ल्यूएस होते हैं, जो डिफिकल्ट होते हैं, याद नहीं किए जाते, मतलब याद जल्दी नहीं होता है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि याद ही नहीं कर, मतलब उसको रटना ही नहीं है। मैं जिस तरीके से टेक्निक लगाता हूँ, बस आप उस तरीके से काम करो और उसी टेक्निक पर आप काम करते चलो, बस। रटना नहीं है, लिखना नहीं है, बस। आपको सिर्फ देखना है, लेकिन हाँ, ईमानदारी से देखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि भगा-भगा के देख लिए और चीज़ें आधा क्लियर हुआ, आधा क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे में हम भी परेशान और आप भी परेशान। तो आप चीज़ों को बारीकी ढंग से देखो, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है? इस सफ़र का आप मुझे सारथी ही मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके ज़हन में ना एकदम डायरेक्ट, एकदम सीधा-सीधा मैं इसको छाप दूँगा, वोकैब को। चाहे वो ओडब्ल्यूएस हो, ईडीएम हो या सैनोएंटो हो, ठीक है? इन सब का इलाज इस चैनल पर होता है। किस चैनल पर? ब्लैक बुक रेस पर, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है और देखो एक मतलब कि अगर देखा जाए एक एवरेज तो मतलब कि टाइम देखा जाए तो कितना वही 15 20 मिनट, 22 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट का वीडियो होते हैं। थोड़ा बहुत कोई-कोई लॉन्ग भी हो जाते हैं, जब कुछ बातें एक्स्ट्रा समझानी होती है तो, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ अपना क्या हो जाएगा? अपना एक्सरसाइज़ हो जाएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज़ जो होंगे अपना, वो चलेगा 3। एक्सरसाइज़ 3 चलेगा और फिर वहाँ हम लोग काउंट करेंगे 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे, ठीक है? चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।